हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करने की ट्रिक देखेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो ट्रिक जिस माध्यम से हम ट्रिक याद कर रहे हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं हैंगर मेथड। तो हमें एसडीजीज याद करने से पहले कुछ हैंगर याद करने होंगे। तो ये मेथड मैंने बताया था, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एसडीजी याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी फैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड मैंने कहीं से सीखा है एंड ये मेथड कुछ इस तरीके का है कि हमने 5 तक तो हैंगर्स याद कर लिए हैं। अब 6th हैंगर हम याद करते हैं। तो जो 6th हैंगर हमारा है वो है स्टार। ठीक है, तो 6th हैंगर है हमारा स्टार। 7th हैंगर है हमारा रेन ड्रॉप। 8th हैंगर है हमारा बर्ड। 9th हैंगर है थंडर या थंडर स्टॉर्म, आप कुछ भी याद कर सकते हैं। 10th हैंगर है हमारा माउंटेन। तो ये हैंगर आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि 6th पे स्टार आता है तो आप स्टार की इमेज बनाइए अपने दिमाग में। आप STAR, ऑब्वियसली जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं हम इमेज फॉर्म में ज़्यादा सोचते हैं इन कंपैरिजन टू टेक्स्ट फॉर्म। तो स्टार, रेन ड्रॉप, बर्ड, थंडर स्टॉर्म एंड माउंटेन, इन सब की इमेज बना लीजिए। पर उसके साथ नंबर का होना ज़रूरी है कि 6 पे स्टार है, 7 पे रेन ड्रॉप है, 8th पे बर्ड है, 9th पे थंडर है एंड 10th पे माउंटेन है। तो देखिए 6th पे स्टार है तो हम इमेजिन करेंगे एक बहुत बड़ा सा स्टार है। आंखें बंद करके इमेजिन करिए या आंखें खोल करके बस एक इमेजिन करिए आपकी एक बहुत बड़ा सा स्टार है और उस स्टार के बाहर एक नल लगा हुआ है। नल लगा हुआ है क्योंकि उस स्टार के अंदर बहुत सारा क्लीन वाटर है। ठीक है, तो ये हम इमेजिन कर लेंगे कि एक स्टार है, उसके बाहर नल लगा हुआ है। थोड़ा सा फ़नी सा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पानी है। तो फ़नी चीज़ें हमारी ब्रेन को याद करने में बहुत ईजी होती हैं। तो जो 6th हमारा SDG है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। तो MCQ वाले क्वेश्चन में आएगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो अगर आपको क्लीन वाटर भी याद होगा ना तो आप अपने SDG से आराम से मैच कर लेंगे कि हाँ ये 6th नंबर का है क्लीन वाटर। तो आपको 6 याद करना है। 6 पे स्टार एंड स्टार जो एक बहुत बड़ा सा स्टार है जिसके बाहर नल लगा हुआ है एंड उसमें से खूब सारा पानी निकाल रहे हैं। जनरली अभी हमें स्टार्स पे पानी मिला नहीं है। ठीक है, फिर 7th है रेन ड्रॉप। तो हम रेन ड्रॉप को ऐसे इमेजिन करेंगे कि रेन ड्रॉप है वो सोलर पैनल की बनी हुई है रेन ड्रॉप। ठीक है, और वो ऊपर से नीचे ऐसे टपक रही है। ऊपर से नीचे जो है टपक रही है रेन ड्रॉप, रिमझिम हो रही है। तो क्या है 7 सस्टेनेबल गोल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी ऊपर से आ रही है। ठीक है, अगर आपको कोई और ट्रिक अपने हिसाब से अच्छी लगे इससे रेन ड्रॉप से आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मेरी ही ट्रिक फॉलो करें। तो जो मुझे ऐसे सूटेबल लगी, जो मेरे दिमाग को सूटेबल लगी, इमेजिनेशन में मैंने वो बना ली कि एक सोलर पैनल की रेन ड्रॉप है जो ऊपर से टपक रही है। तो ये होगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्योंकि हम क्लीन एनर्जी जनरली सोलर, विंड एंड ये सब सोचते हैं। तो ऐसे करके हम इमेजिन कर सकते हैं। या हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि सोलर पैनल्स है उसमें रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं। तो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, इस टाइप से कि हमें याद रखना है, बस वहाँ पर हमारा आंसर लगना चाहिए। अब एट्थ हैंगर है हमारा बर्ड। तो हम कैसे याद रखेंगे कि एक बर्ड है वो एकदम तैयार वैयार होकर के ऑफिस जा रही है। तो ये कितना फ़नी इंसिडेंस है, खुद आप सोचिए कि एक बर्ड है वो एकदम से सूट वूट पहने है, टाई लगाए है और ऑफिस जा रही है। तो ऑफिस जा रही तो इसका मतलब है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे याद रखेंगे, जो बर्ड है उसके पंख होते हैं, तो पंख होते हैं तो उड़ करके जा रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे। बस हमें ये याद रखना 8th पे बर्ड है और वो सूट एंड टाई पहन करके जा रही है। तो बहुत फ़नी लग रहा है, क्यों? डिसेंट वर्क बनाने के लिए कि आप ऐसे ही किसी कपड़ों में थोड़ी ना चले जाओगे ऑफिस, आपको थोड़ा सा ढंग से जाना पड़ेगा। तो इतनी सारी कहानी इसलिए कि ताकि दिमाग में जो है अच्छे से वो चीज़ बैठ जाए, वो एक फिल्मिंग जो होता है ना, वो विजुअलाइजेशन दिमाग में बैठ जाए। फिर 9th जो है वो है हमारा थंडर या थंडर स्टॉर्म। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा थंडर स्टॉर्म है जिसके 2 हाथ हैं, आँखें हैं। और वो क्या कर रहा है, वो इंडस्ट्री के अंदर जा कर के एक इनोवेशन कर रहा है। ठीक है, कुछ मिक्सचर विक्सचर कर रहा है। तो किस चीज़ से रिलेटेड इनोवेशन कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कैसे हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें जो रेजिलिएंट हो। तो इस टाइप का कर रहा है। तो हम ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में याद रख सकते हैं। फिर अब 10th है
10th है हमारा माउंटेन हैंगर की बात कर रही हूँ। तो क्या है, तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है, वहाँ पर खुदाई की गई। तो खुदाई की गई तो बहुत सारे प्रीशियस एलिमेंट्स मिले। ठीक है, प्रीशियस एलिमेंट्स मिले तो उन प्रीशियस एलिमेंट्स को यूज़ किया जाएगा अलग 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 जगह। तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होंगी। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और ट्रिक बनानी है जो आपके लिए ईजी लग रही है तो आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये हैंगर सिस्टम है, ये मैंने अपने हिसाब से ट्रिक्स बनाई। अगर आपको कुछ लगे कि हाँ आप इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक बना सकते हैं, आपके दिमाग को अच्छे से याद रहे, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।